Hello bachcho, let's read out the question first. What sort of hysteresis loop should a material have if it is to be used for the core of a transformer? यानी कि हमें सिंपली बताना है कि जो हिस्टेरेसिस लूप बन रहा होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, किसके लिए, मटेरियल के लिए, ताकि हम उस मटेरियल का यूज ट्रांसफार्मर की कोर के लिए कर सके। तो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन को, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically, as all you know about this hysteresis, hysteresis क्या है? So basically hysteresis loop ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो लॉसेस इन एनर्जी है उसको शो करता है, ठीक है। सो बेसिकली यदि मैं इसकी बात करूं हिस्टेरेसिस लूप की, ठीक है, सो लेट सपोज कि मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक है, फॉर बी एच कर्व, इस पे हो जाती है एच, इस पे हो जाता है बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। सो ये कर्व कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस। सो देखिए यदि ये हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है, वो स्मॉल होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, स्मॉल होंगी एंड वाइडर होंगी, कैसी, वाइडर होंगी। सो उस टाइम पर आप बेसिकली देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। अब बेसिकली जब हम ट्रांसफार्मर के कोर के लिए किसी मटेरियल को चूज करने की बात कर रहे हैं, सो हम तो ये चाहेंगे नहीं कि उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी का लॉस हो। हम क्या चाहेंगे, कम से कम एनर्जी का क्या होना चाहिए, लॉस्ट होना चाहिए। सो उसके लिए फिर हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो हिस्टेरेसिस कर्व है, ठीक है, जो भी हिस्टेरेसिस कर्व है वो कैसी बन जाए, टॉल एंड नैरो, लाइक दिस। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये टॉल बन रही है और नैरो बन रही है, ठीक है। सो यदि हिस्टेरेसिस कर्व टॉल एंड नैरो होंगी, सो आप देख सकते हैं ये रीजन हमें क्या शो करता है, सो हियर वी विल से लेस एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, इसमें हमें कम से कम एनर्जी का क्या मिलेगा, लॉस्ट मिलेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हुए चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या बताना है कि हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना है, चूज करना है जो कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाने वाला है। सो उसके लिए हिस्टेरेसिस जो लूप बन रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसकी क्या शॉर्टिंग होनी चाहिए। सो सिंपली यहाँ से हम जो हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है उस कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कि जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर है उसके लिए हमें ऐसे मटेरियल का यूज करना होगा जिससे एनर्जी का लॉस कम से कम हो, और एनर्जी का लॉस कम से कम होने के कारण से जो हिस्टेरेसिस का लूप है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए एंड नैरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टॉल एंड नैरो होना चाहिए। सो बस यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, दैट इज फॉर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, फॉर ट्रांसफार्मर हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व should be tall and narrow.
वो कैसी होनी चाहिए, टॉल एंड नैरो होनी चाहिए, ताकि एनर्जी का जो डिसिपेशन है, जो लॉस है, वो कम से कम हो। ठीक है, so this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of hysteresis loop. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.